जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय कार्तिक मास शुरू हो गया है। इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। इस मास में माता तुलसी की पूजा अर्चना करने पर भगवान श्री हरि बहुत ही प्रसन्न होते हैं और इसी इच्छा को पूर्ण करते हुए आप सबके लिए हम कार्तिक मास के महत्व की श्रृंखला में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। आज हम कार्तिक मास के अध्याय 9 का श्रवण करेंगे। चलिए अब हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। इस कथा का वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। आइए अब हम कथा का आरंभ करते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी के जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है, अतः मैं तुलसी के इस महत्व को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, इसके बारे में बताइए। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप तुलसी के इस महत्व और जन्म का प्राचीन इतिहास मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गोरे रंग के अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम वह धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रैलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार से भगवान से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। मैं क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को घुड़क कर कहा, अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर ब्रज का पहाड़ करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझे दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर ऐसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में ब्रज लिया। वैसे ही भगवान शिव ने ब्रज सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है, वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देख बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति की यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति के इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। बोलो जय श्री कृष्ण।